बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि कैसे कोई फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, कोई इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड बनाया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे कि कैसे इंटरवल निकालते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या लिस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरवल निकालने वाले, वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, अलजेब्रा का होगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम देखिएगा ध्यान से, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपने ये पढ़ा है कि जब स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, उसके लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का साइन, डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। फिर हमें पता करना है कि ये कब इंक्रीज़ करेगा कब डिक्रीज़ करेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, अगर एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते तो वो सभी पॉइंट पता चल जाते हैं जिन पे अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रा करते तो टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जैसे टू फाइंड द इंटरवल, तो हम इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। जब 0 से इक्वेट कर दोगे तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, tan x इज इक्वल टू 1। फिर आप कहोगे कि x की वैल्यू हमें पता है 0 से 2 पाई के बीच में है, तो 0 से 2 पाई के बीच में tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 45 1 होता है हमारा, तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट लिखाते तो पाई प्लस पाई बाई 4 कर लेते। तो इससे ये पता चलता है कि tan x इज इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू पाई बाई 4 आएगी, दूसरी 5 पाई बाई 4 आएगी। फिर ये दो पॉइंट जो हमारे हैं 0 से 360 को 3 रीजन में बांट देते हैं। एक होता है 0 से पाई बाई 4, दूसरा होता है पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 और तीसरा होता है 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई। तो ये 3 इंटरवल आ गए हमारे। और दो तरीका होता है लेकिन आसान तरीका यही होता है कि हम कैसे प्रूव करेंगे किस इंटरवल रीजन में इंक्रीजिंग है या किस में डिक्रीजिंग है। तो हमने इंटरवल ये निकाल डाले, ये सभी हमारा डिसजॉइंट इंटरवल है। अगर हम ऐसे इंटरवल को लिख लेते, इसके बाद क्या करते हैं कि इस ओपन इंटरवल से या इस इंटरवल के बीच से कोई पॉइंट ले लें, कोई पॉइंट, और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी वैल्यू लीजिए जो आपको पता हो। तो 0 से 45 के बीच में हमने अगर 30 डिग्री ले लिया, तो यहाँ जब हम सॉल्व करते एफ डैश एक्स की साइन पता करते तो कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, कॉस 30 अंडर रूट 3/2 साइन 30 माइनस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करते तो ये ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब 0 से पाई बाई 4 के बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में देखो ये बहुत हेल्प कर रहा है, तो उसके बीच में एक पाई बाई 2 मिल जा रहा है, एक पाई मिल जा रहा है, जिसकी वैल्यू बड़ी आसानी से याद हो जाती है साइन कॉस में। तो अगर हमने इसके बीच में पाई बाई 2 90 ले लिया तो कॉस 90 माइनस साइन 90, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है, कॉस 90 0 होता है आपका और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ माइनस साइन 90 माइनस 1 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0, तो इसका मतलब इस रीजन पे डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद 5 पाई बाई 4 से 2 पाई की बारी, तो ये देखो 5 पाई है ऐसे, तो आप देख रहे हैं इसमें हमें 3 पाई बाई 2, क्योंकि कॉस 3 पाई बाई 2 और साइन 3 पाई बाई 2 के बड़े आसानी से वैल्यू आपको याद होगी। तो जब इसकी 270 ले लेते हैं तो कॉस 270 0 होता है और साइन 270 माइनस 1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। मतलब इस रीजन पे कोई भी पॉइंट लेते तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि 0 से पाई बाई 4 और यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के बीच में हमारा फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में ये फंक्शन हमारा
स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो ये एकदम आसान तरीका होता है, इस मेथड से हम लोग अलजेब्रा का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का करके दिखाते हैं हम इसी मेथड से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये अलजेब्रा का है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पता करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ये किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो लेकिन पहले एफ डैश एक्स तो पता करो यार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसको आप प्रोडक्ट रूल से जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरे से कुछ कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है? 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x प्लस 1 मिल जाएगा और ये x माइनस 3 मिल गया। तो मैं आपको पहले इसे इंटरवल वाले मेथड से बता रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ ए होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका 2x माइनस 2 आएगा, पूरे से 2 कॉमन ले लीजिए तो 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 आ गया। अब इसके बाद हमें करना ये है कि पता करना है कि मैं पहले वाले मेथड से बता रहा हूँ कि इंटरवल से कहते हैं, फिर इसके बाद नंबर लाइन पे बता दूंगा। तो एक्चुअली करेंगे क्या हम इसको, टू फाइंड इंटरवल। इंटरवल पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि अगर एफ डैश एक्स को 0 से पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा किस किस पॉइंट पे, जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टू फाइंड इंटरवल हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ही आप 0 से इक्वेट करोगे इसको तो ये आपका ऐसे आ गया इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए ध्यान से, जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, एक -1 मिलेगा, एक +1 मिलेगा और ये 3 मिलेगा। और ये जो 3 पॉइंट है ना आपके, नंबर लाइन को 4 डिसजॉइंट रीजन में बांट देंगे। सबसे छोटा -1, फिर +1 और इसके बाद 3 आएगा। तो यही लिखेंगे हम लोग कि these 3 points डिवाइड, यहाँ 3 लिखिएगा पूरा, पॉइंट्स डिवाइड रियल नंबर लाइन इनटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल। 4 डिसजॉइंट इंटरवल। वो कौन कौन से इंटरवल होंगे आइए दिखाते हैं आपको। जो इंटरवल होगा हमारा वो होगा नेमली, पहला इंटरवल होगा -∞ से -1, -1 से +1 सभी ओपन होगा, 1 से 3 और 3 से लेके इन्फिनिटी। अब हमें चेक करना है कि किस पे इंक्रीज करेगा, किस पे डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे पहले एक चार्ट बना ले, टेबल। यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल और इसके बाद यहाँ लिखेंगे एनी पॉइंट इन इंटरवल, इंटरवल के अंदर से। इसके बाद
साइन ऑफ एफ डैश एक्स और इसके बाद इसका नेचर। नेचर में आइए दिखाते हैं आप कैसे करोगे, क्या करोगे। तो जब आप इसका नेचर लिखने जाओगे तो देखो ध्यान से, इंटरवल में पहला था -∞ से -1, दूसरा पॉइंट -1 से +1, तीसरा 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये सबसे आसान तरीका होता है, जो एवरेज बच्चे हैं जिनको इन इक्वेशन से तकलीफ़ होती है उनके लिए बेस्ट मेथड होता है। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो आप जब एफ डैश को लिखोगे यहाँ पे तो ये 6 है, यहाँ पे ये x +1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x -1। अब हमें नेचर बताना। देखो तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो -∞ से -1 के बीच में हम एक पॉइंट -2 ले लें, -1 से +1 के बीच में हम 0 ले लें, 1 और 3 के बीच में हम 2 ले लें, 3 और इनफाइनाइट के बीच में 4 ले लें। अगर इस वैल्यू को इसके बीच में रखते तो जब यहाँ पे -2 लिखोगे तो ये तो +2 आएगा, ये भी प्लस आएगा, -2 -1 ये माइनस हो जाएगा, ऑल ओवर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर 0 लिखोगे आप ऐसे तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा, तो कुल हमारा साइन नेगेटिव आएगा। तो इस पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और इस पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। इसके बाद अगर x की जगह 2 लिखते हो आप ऐसे तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, 2 - 1 करेंगे तो पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव हो गया, तो इस पे ये इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर x की जगह 4 लिखते हो तो ये पॉजिटिव, दूसरा वाला फैक्टर भी पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव, तो ऑल ओवर साइन पॉजिटिव हो गया, तो इस पर हमारा इंक्रीज करेगा। अब हमें सिर्फ लिखना है, लिखें कैसे? तो आप लिख दोगे 10 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा हमारा, ये दोनों पॉजिटिव आए थे तो हम लिखेंगे 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जब लिखेंगे हम लोग ऐसे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जब भी इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -∞ से -1 और यूनियन -1 से लेकर के +1। तो इस वाले इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा और इस वाले इंटरवल पे ये डिक्रीज करेगा। ये सबसे आसान तरीका होता है इसको लगाने का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमें क्या करना है कि हमें इंटरवल पता करना है कि कब ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर स्ट्रिक्टली होगा तो ओपन इंटरवल लीजिएगा, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करेगा तो आप क्लोज इंटरवल ले सकते हो, क्योंकि थ्योरम हमारी होती है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं हम लोग इस सवाल को, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, आपको चाहे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये 5 का करेंगे तो 0, ये 36, ये आपका 6x और यहाँ पे आपका 6x² आ गया। ठीक, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़ा था कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप ऐसे, ये 6x - 6x² इज़ ग्रेटर देन 0। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, वो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं और पता कर लेते किस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल स्क्वायर पे। और दूसरा तरीका क्या, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पूरे से हमें 6 कॉमन मिल जाता है। अगर पूरे से 6 कॉमन ले तो 6 + x - x² ग्रेटर देन 0।
अगर हम पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके बाद आप इसको फैक्टराइज करिए। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ माइनस है हमारा, तो अगर माइनस है तो अब इसको भी रहने दो ऐसे ही। आप यहाँ इसको फैक्टराइज करोगे तो 6 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, 2 3 जा, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर और इन प्लेस ऑफ दिस वन 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। -6 ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं ऐसे, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में मिलेगा और आपको x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा। और सब तो ठीक है बेटा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब आप इस नेगेटिव को हटाओगे यहाँ से आप, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ऐसे ध्यान रखना है। जब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो देखो ये 6 जो होता है वो 0 से छोटा तो होता नहीं है, तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर दोगे यहाँ पे। रीज़न क्या है, बस ऐसे रीज़न सिंस 6 नेवर लेस देन 0, 0 से छोटा तो होता नहीं है, तो ये दोनों आ जाएंगे। जब ये दोनों आ जाएंगे तो नंबर लाइन पे अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे बढ़िया तरीका रामबाण, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मैं तो इसको यही कहता हूँ बच्चों को, जब इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करोगे तो यहाँ पे -2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस और फिर ये प्लस। अक्सर बच्चे करते क्या कि एग्ज़ाम में उल्टा लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये सब हम f' के लिए निकाल रहे थे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लेस देन 0 आया है, तो 10 इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आप इंक्रीजिंग करोगे तो कौन सा आएगा, यहाँ पे लेस था बेटा ऐसे, तो ये हमारा आएगा -2 से लेके 3 तक का ओपन इंटरवल। और फिर फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग जब हम लोग करेंगे, जब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कि जब ये इंक्रीजिंग आ रहा है तो ये दोनों पोर्शन डिक्रीजिंग आ जाएंगे। ऐसे भी पढ़ा है हमने कि f' की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे यहाँ तक तो आपका सही है, ऐसे ये तो रहेगा ही -6x माइनस 3 x प्लस 2 लेस देन 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे था, लेकिन ये था -6 तो 6 से छोटा होता ही है, ये तो 6 से छोटा होता ही है, तो आप इससे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 जाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम देख रहे हैं कि दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन 0। जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता था, तो इस नंबर लाइन पे जब हम लोग वेवी कर्व से लगाते थे तो पॉजिटिव पोर्शन को लेते थे, तो जो इंटरवल आपका आएगा x बिलोंग टू, वो आएगा -∞ से -2 और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल हमारा डिक्रीजिंग के लिए हो गया और ये इंटरवल हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो गया। ठीक है।